ऋषि कपूर शायद अपनी जनरेशन के स्टार्स में सबसे कंसिस्टेंट स्टार्स में आराम से गिने जा सकते हैं। उनकी बाद के दौर की फिल्में काफ़ी हैं और काफ़ी अच्छी हैं। शुरू का दौर तो उनका ज़बरदस्त था ही। उनके लिए कभी भी मेरे ख्याल से रिसेशन टाइम शायद नहीं आया। अगर विकिपीडिया पर उनकी फ़िल्मों की या फिल्मोग्राफी देखें तो आप पाएंगे कि हर साल शायद 95 से लेकर के 2002 तक थोड़ा सा एक या दो फिल्में कर रहे थे। अदरवाइज़ उनके पास अच्छी खासी फिल्में हमेशा रहीं और वो अच्छा काम अंत तक करते रहे। दो दूनी चार, पटियाला हाउस, कपूर एंड सन्स, 102 नॉट आउट, मुल्क, ऐसी फिल्में कहीं पर भी किसी भी फिल्म लिस्ट में अपना स्थान पाएंगे और ये फिल्में वो अंत तक देते रहे। खैर, यहाँ मैं बात करूँगा मेरे उनके सबसे पसंदीदा रोल, जो कि मुझे लगता है कि इवन फॉर ऋषि कपूर इट वॉज एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट रोल, और वो रोल था रौफ लाला का अग्निपथ में, रीमेक में, जिसमें ऋतिक रोशन थे और संजय दत्त। ऋषि कपूर का कैरियर बेहतरीन रोल से भरा हुआ है। किसी एक रोल को चुनना बहुत मुश्किल होगा, पर ये पता नहीं क्यों मुझे बेहद दिल तक छू के गया था ये रोल। मुझे लगता था कि एक चॉकलेट बॉय ने किस तरह का एक बिल्कुल घिरा हुआ क्रिमिनल प्ले किया है और कितनी बखूबी के साथ प्ले किया है। हम उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, उससे डरते हैं और उसको प्यार भी करते हैं। अग्निपथ अमिताभ बच्चन वाली अग्निपथ का रीमेक थी। अमिताभ बच्चन को अपनी अग्निपथ के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म में जो रीमेक था इसमें अनेकों टावरिंग परफॉर्मेंसेस थी। नॉट ओनली ऋतिक रोशन खुद, चिकनी चमेली डांस ऑफ कैटरीना कैफ, और इसके अलावा संजय दत्त। अगर विलेनी की बात की जाए तो संजय दत्त इस फिल्म के विलन थे और उन्होंने स्टुपेंडस परफॉर्मेंस दी, ऑलमोस्ट ग्रेट। पर मुझे उस फिल्म में भी विलेन के तौर पर भी रौफ लाला की परफॉर्मेंस बेटर लगी। संजय दत्त ने जहाँ बहुत अच्छा काम किया वहाँ उनका बहुत सारा काम उनकी पर्सनैलिटी ने किया। पर्सनैलिटी अगर आपके रोल में आपका साथ दे तो कोई बुरी बात नहीं है। क्लिंट ईस्टवुड की पर्सनैलिटी ही ज़्यादातर बातें करती है, और अगर पर्सनैलिटी को यूज़ कर ले जा रहे हैं तो ये एक्टर की एक कामयाबी है। तो कुछ भी मैं क्या कहते हैं संजय दत्त की परफॉर्मेंस से ले नहीं रहा हूँ। कांचा चीना के तौर पर उन्होंने युग परिवर्तनकारी काम किया है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रौफ लाला की, जो कि मेरे दिल पर थोड़ा ज़्यादा गहराई से अंकित है। ऋषि कपूर का रौफ लाला एक चाइल्ड ट्रैफिकर, मेनेस से भरा हुआ एक विलन, मेगालोमैनियक, और कहीं पर कोई बहुत ही कोमल इंसान भी, जो कि कुछ लोगों की मदद करने में अपने मेगालोमैनिया के चलते ही करता है, और हमारा हीरो उसका शागिर्द रहा होता है। ऋषि कपूर के कैरियर में उनके लुक्स की वजह से और उनकी शुरुआती फिल्मों की वजह से एक्सपेरिमेंट के मौके थोड़ा कम आए थे शुरुआती दौर में। दूसरे दौर में अपने लेट पीरियड में तो उन्होंने गजब के एक्सपेरिमेंट्स किए, पर शुरुआती दौर में वो चॉकलेटी बॉय डांसर की भूमिका में ऐसा बंधे, इतनी हिट फिल्में दी उन्होंने कि लोग बाग थोड़ा उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन कम किया लोगों ने। उनकी एक्टिंग हमेशा से प्रभावशाली थी, पर वो एक तरह के मोल्ड में ही काम कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट्स हुए जहरीला इंसान टाइप के, पर नथिंग वर्थवाइल। तो वो चॉकलेट बॉय यहाँ रौफ लाला के तौर पर ह्यूमन अगलीनेस की जो डेप्थ होती है उनकी प्लम्बिंग कर रहा था। किस तरीके से एक आदमी कितना कमीना हो सकता है। ही वॉज रेलिशिंग द अनअबैश्ड गिली ऑफ अ सीजन डिबॉच। कि चॉकलेट चार्म को इस तरीके से एक पैथोलॉजिकल अगली मास्क में बदलते हुए देखना एक ऐसा प्लेजर है जो हिंदी फिल्में कम ही हम लोगों को देती हैं। रौफ लाला एक किंग पिन का ऐसा मास्टरली पोर्ट्रेयल है जो कि अपनी अनडाइल्यूटेड नेगेटिविटी की वजह से अंत तक अट्रैक्टिव बना रहता है। अपने तरीके से बेहद ग्रैंड है, बेहद शानदार व्यक्तित्व का स्वामी है, पर ये जो मैग्निफिसेंस है उसके ऊपर जो उसके अंदर की जो बुराई है, जो अगलीनेस है, उसके लिए बहुत ही थिन परत का काम करती है। बहुत पतली सी परत, झीनी सी परत ही चढ़ाती है, और अंदर से इविल लाफ्टर जो है वो आपको लगातार सुनाई पड़ता रहता है, और वॉयलेंस बहुत दूर कभी नहीं रहती है। मैंने एक जगह उनको काइंड हार्टेड कहा था जब वो अपने शागिर्दों के लिए बहुत ही जनरोसिटी दिखाते हैं, उदारता दिखाते हैं। पर ये जो उदारता है वो उनके मेगालोमैनिया के कवर में ही रहती है। एक एम्परर की तरीके से, एक बादशाह की तरीके से वो अपने मीनियंस को उदारतापूर्वक चीज़ें देते रहते हैं। कहीं पर भी उसमें काइंड हार्टेडनेस का कहीं पर भी कोई पुट नहीं है। एक ड्रग लॉर्ड के तौर पर वो लीथल हैं, रिटेनिंग द निम्बलनेस एंड एजिलिटी ऑफ अ वेरी शातिर दिमाग। उनका जो दिमाग है वो उसकी जो वो हमेशा चलता रहता है, और उसकी जो लीथलनेस है, उसकी जो वॉयलेंस है और उसका जो चालाकी है वो कभी भी धीमी नहीं पड़ती है। चाहे वो मुस्कुरा रहा हो, चाहे वो गुस्सा हो, वॉयलेंस जो है वो आसपास ही कहीं होती है।
और बहुत अचानक और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पर्दे पर उतरती है। जो बच्चों की वो बोली लगाता है वो तो हड्डियों तक कँपाने वाले दृश्य हैं, और जो उसकी मौत हुई है फिल्म में, वो उस फिल्म का एक डिफाइनिंग सीन है। हीरो ऋतिक रोशन उनकी सिस्टर का ऑक्शन कर रहा है, जो कि उसका ट्रेड है, जो उसका काम है, और रिवेंज से वो सुलग रहा है, साथ ही वो एंजॉय कर रहा है कि मैं क्या बढ़िया बोली लगाता हूँ। तो ये जो एंजॉयमेंट और रिवेंज, उसका मिक्सचर जो उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर आ रहा है, वो उस दृश्य को यादगार बनाता हुआ है। उसके वर्ड्स की चॉइस, उसका टोन, इन्फ्लेक्शन, और किस तरीके से वो एंजॉय कर रहा है, नाइटमेयर वाला सीन है बिल्कुल वो। इतना मज़ा आता है उसको देखने में कि कहने की हद नहीं। एक मोमेंट आता है उसमें जब उसे पता चल जाता है कि जो उसने बैरिकेड बना रखा था अपने समर्थकों का, जब वो बोली लगा रहा था हीरो की बहन की, तो वो टूट चुका है और हीरो अंदर पहुंच चुका है, और वो अब उसको, उसके जो उदारता उसने पहले दिखाई थी उसके चलते उसको छोड़ने के मूड में है। तो वो जो मैजिकल टर्न आया है पागलपन का उस मोमेंट पे, वो देखने वाली चीज़ है। जो उसका लास्ट लाफ्टर है वो देर तक कानों में गूंजता रहता है। बड़ा ही रोमांचक, रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है कि उसका जो हल्का सा पागल ऑटिस्टिक बच्चा है, वो कोशिश कर रहा है, ऋतिक रोशन को मार रहा है पीछे से कि उसके पापा को छोड़ दे वो, और ऋतिक रोशन के पास कोई चारा नहीं है, वो रौफ लाला को ख़त्म कर रहा है। वो दृश्य बहुत देर तक आपके साथ रहता है, और ऋषि कपूर ने उस पूरे सीन को ओन किया है, और वो सीन शायद उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में सबसे पावरफुल सीनों में से एक है। जब अग्निपथ आई थी तो विलेंस का रोल हिंदी फिल्मों में थोड़ा सा कम हो रहा था। विलेंस को कॉमेडी का सहारा लेना पड़ रहा था, विलेंस को वीएफएक्स का सहारा लेना पड़ रहा था, और जो क्लासिकल विलेन था, जो इविल पर्सनैलिटी से निकलता था, जो ऊज आउट करता था, वो कम हो रहा था। इस फिल्म ने थोड़ी सी उसकी वापसी की, खास तौर से दोनों ने मिलकर, संजय दत्त ने और रौफ लाला के तौर पर ऋषि कपूर ने। संजय दत्त का कांचा चीना, अगलीनेस पर्सोनिफाइड, और कहीं भी एक भी रिडीमिंग फीचर नहीं पूरी पर्सनैलिटी में, वो पूरा काला था। गजब की परफॉर्मेंस। और रौफ लाला, जैसा कि हम अभी बात ही कर रहे हैं, कि ऐसी परफॉर्मेंस आपको हिंदी पर्दे पर कम ही मिलेंगी। ऋषि कपूर के बाद के दौर की फिल्में देख करके एक आराम तो मिलता है मन को, वो है कि अपनी जनरेशन का सबसे अच्छा एक्टर शायद अपना ड्यू अपने आखिरी दिनों में पा गया था। कुछ दिन और रहते तो और मज़ा आता।